guys, welcome to another story time video and आज का स्टोरी टेलर है अखिल। Hey guys! आज का किस्सा बहुत मजेदार होने वाला है। आई विल टेल यू अ स्टोरी ऑफ वन ऑफ द पर्टिकुलर कोर्सेज जो हमने आईआईटी में लिया था। फॉर दैट कोर्स जो एंड एग्जाम हुआ था उसमें क्या हुआ, क्या गन मचा, क्या नहीं मचा, उसके बारे में ये कहानी है। थोड़ी सी इनसाइडर एक्सपीरियंस इनसाइडर एक्सपीरियंस ऑफ दैट कोर्स बाहर से नहीं देखने को मिलता है तुम लोग आईआईटी के बारे में। तो बेसिकली तेरे को ये कोर्स याद होगा, ठीक है? दिस वाज अ न्यू कोर्स व्हिच वाज लॉन्च्ड आई थिंक एट दैट टाइम जब हमको अलाउड था इलेक्टिव्स लेना, ठीक है? तो दिस वाज अ कोर्स ऑन द एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, तो इट वाज नॉट अ टेक्निकल कोर्स। मुझे याद है हमने साथ में लिया था हमने, ठीक है? तो बच्चे बहुत एक्साइटेड हो गए थे इस कोर्स को लेके कि यार चलो पहली बार एक नॉन टेक्निकल कोर्स आ रहा है आईआईटी में, इसको ले लेते हैं। फैफ कोर्स होगा, उछालना होगा, नंबर आ जाएंगे, ठीक है? मैंने ये सोचे कोर्स लिया, इलेक्ट किया। अब मैंने ये सोचा, मैं कोई स्टड तो हूँ नहीं, सबने ये सोचा। तो काफी बच्चों ने इस उम्मीद में ये कोर्स ले लिया था यार कि मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, उछालना ही है, बस सब आसान हो रहा। जब ऐसे पूल ऑफ स्टूडेंट्स ने ये कोर्स लिया तो गन मच गया। क्योंकि बेसिकली और अटेंडेंस थी नहीं कोर्स में, अटेंडेंस थी नहीं क्योंकि एकदम टिपिकल बिजनेस स्कूल कोर्स था, ठीक है? तो अटेंडेंस थी नहीं, 0% अटेंडेंस थी और क्लास पार्टिसिपेशन के वो थे, कंपोनेंट था। आई डोंट थिंक मार्क्स से, लेकिन कंपोनेंट था कि क्लास पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। तो गन मच गया क्योंकि बच्चों ने आए नहीं क्लास में। नो अटेंडेंस वाले पहला कोर्स था वो आईआईटी में, तो बच्चे आते नहीं थे क्लास में। जो आते थे क्लास पार्टिसिपेशन में कुछ भी उछाल के चले जाते थे। तो प्रोफेसर बहुत साइक हो गया था, ठीक है? ड्यूरिंग द कोर्स वो बहुत ज्यादा साइक हो गया और जैसे जैसे एंड टर्म पास आने लग गया ना, तब तक उसका साइक लेवल बढ़ता चला गया। तो उसने जब एंड टर्म के एक हफ्ते पहले लोगों को बोल दिया कि एंड टर्म में मैं तुम्हारी मार लूंगा, ठीक है? उसने इन नो अनसर्टेन टर्म्स बोल दिया कि तुम लोगों ने यू हैव नॉट टेकन दिस कोर्स सीरियसली। आई विल सी टू इट दैट एंड टर्म प्रॉपर्ली टेस्ट यू इन ऑल द स्किल्स व्हिच आई हैव टॉट यू इन द क्लास, ठीक है? मतलब काफी इसने डरा दिया था कि एंड टर्म में तो मैं मारने वाला हूं तुम लोगों को। इसलिए ज्यादा डर गए थे क्योंकि हुआ क्या कि उसने ये बोल दिया, एक तो साफ साफ, पहली बार बोलते नहीं है प्रोफेसर, इतनी सिविल होते हैं प्रोफेसर कि यार मारनी तो है ही। लेकिन एडवांस नोटिस क्यों देना है? लेकिन इसने बोल दिया कि मैं तुम्हारी मारूंगा, कह के मारूंगा। और लोगों की फट इसलिए ली ज्यादा क्योंकि कई लोगों ने इस उम्मीद में अपने बाकी कोर्सेज हक दिए थे। अच्छा, कि यार टेक्निकल कोर्सेज तो ठीक है, थोड़ा बहुत कम मेहनत कर लेंगे, इस फैफ कोर्स में अपने नंबर आ जाएंगे, ठीक है? तो इस चक्कर में सबके लोगों की सीजी इस कोर्स के ऊपर टिकी हुई थी। तो लोगों की काफी फटली, ठीक है? जब उसने ये वार्निंग दे दी तो लोगों की काफी फटली। फिर हॉस्टल में लोगों ने फर्रे बनाने शुरू किए चीटिंग के लिए। हाँ। अपने नोट्स बनाने शुरू किए, यार एग्जाम में ले जाएंगे और इसके थ्रू नंबर ले आएंगे, ठीक है? अब वो फर्रे बनाने शुरू किए और इतनी मेहनत करी उन फर्रे बनाने में, इतने फंडे लिखे भाई, लीडरशिप क्या होती है, बिजनेस प्लान कैसे डेवलप करते हैं। फर्रों में हमने स्क्रैच से लिखा हुआ था कि भाई तुम्हारा स्टार्टअप कैसे हम लॉन्च कर देंगे। तो फर्रे बहुत एक्सटेंसिव थे वो कि भाई हमने ग्राउंड जीरो से स्टार्टअप कैसे लॉन्च करेंगे और वो सीरीज ए फंडिंग कैसे उठा लेंगे। वो फर्रे एकदम कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है? और आता कुछ नहीं था, फर्रे में थे क्योंकि कॉपीज नोटबुक्स तो सब थी, ठीक है? मतलब बुक्स तो होती है बहुत सारी, तो फर्रे बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बना दिए कि भाई स्टार्टअप कैसे लॉन्च करेंगे, लीडरशिप क्वालिटीज लेके कैसे इंस्पायर होंगे, वो सब एकदम कॉम्प्रिहेंसिव फर्रे बना दिए थे। मैंने फ्रैंकली इतनी मेहनत नहीं करी थी क्योंकि मेरे को लग रहा था उछालने में मैं ठीक ठाक था, मेरे को लग रहा था उछाल के आ जाऊंगा मैं, ठीक है? तो मैंने फर्रों में इतना कंट्रीब्यूट नहीं किया था, लेकिन मेरे को दिख रहा था कि लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं हॉस्टल में। अब हुआ क्या कि एंड एग्जाम आए, सब लोग गए, फर्रे छुपा दिए गए थे टॉयलेट के अंदर, बॉयज टॉयलेट के अंदर, ठीक है? तो बॉयज टॉयलेट के अंदर मतलब तुम्हारा अंदर जहाँ बैठने के लिए, हगने के लिए लोग जाते हैं, उसमें छुपा दिए थे फ्लश के पीछे। तो बेसिकली मतलब जिसको कॉन्टेक्ट लाइक गर्ल्स लोगों को अलग से बनाना पड़ता था कि हमारे टॉयलेट्स अलग होते हैं। तो कॉमन फर्रे नहीं बना सकते थे। तो वो फोटोकॉपी हो गए होंगे, फोटोकॉपी हो गए होंगे शायद, या हो सकता है जितने कॉम्प्रिहेंसिव थे लड़कियों नहीं बनाए होंगे, लड़कों ने बस फोटोकॉपी रखी होगी उसकी, आई एम प्रीटी श्योर। तो अब एंड एग्जाम के दिन फर्रे छुप गए, बैठे हुए, क्वेश्चन पेपर आए, क्वेश्चन पेपर देखे लोग ही फट ली। क्योंकि जब उसका ये मतलब था कि मैं मार लूंगा, उसका ये मतलब नहीं था कि वो ये सारे क्वेश्चंस टेस्ट करेगा कि लीडरशिप क्वालिटी, जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है ना, जो हमको लग रहा था, सुना तो था नहीं किसी ने क्लास में। तो ये सब उसने कुछ नहीं टेस्ट करना था। उसने टेस्ट ये सब कर लिया कि हिस्टोरिकली क्या क्या हुआ है,
अच्छा मतलब प्रॉपर फैक्ट्स तो वो हाँ। हिस्ट्री का पेपर बना दिया। मतलब उसमें क्वेश्चंस ऐसे थे कि यार हेनरी फोर्ड ने कैसे रेवोल्यूशनाइज करी थी वो तुम्हारी कन्वेयर बेल्ट वगैरह और ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, ठीक है। उसने फिर मैकडॉनल्ड्स के ऊपर लगा रखा था कि एक चेन सबसे पहले जो खुली थी, हाउ डिड दैट ब्रेक द नॉर्म्स, डिसरप्ट कैसे करी थी मार्केट, ठीक है। और एक और फंडा था राइट ब्रदर्स के ऊपर क्वेश्चंस थे कि यार इन्होंने ट्रैवल कैसे रेवोल्यूशनाइज किया था। तो उसने थोड़ा सा हिस्टोरिकल ले आया वो बिल्कुल ही हम लोग कि तुमने वो सब थे फर्रे में? नहीं वो सब नहीं थे यार। हमने ये सोचा था कि यार वो इंटेलेक्चुअल मतलब कि इट विल बी मोर अबाउट लीडरशिप एंड हाउ टू बी बिकम एन एंटरप्रेन्योर। और उसने सारे क्वेश्चन बना दिए कि हिस्टोरिकली जो एंटरप्रेन्योर्स रहे हैं हाँ। उन्होंने कैसे डिसरप्ट किया है। और उसमें हिस्ट्री के भी एंगल था कि कब ये हुआ, फिर कैसे रेवोल्यूशनाइज हुआ, उसका इम्पैक्ट कैसे था उस इंडस्ट्री में, वैसे क्वेश्चंस आ गए थे। तो कुछ नहीं था उन फर्रों में ऐसा, क्योंकि मैंने फर्रे देखे नहीं थे ढंग से, तो आई वाज नॉट 100% श्योर कि ये फर्रों में है या नहीं। लेकिन जिन्होंने बनाए थे उनको पता था नहीं है। बाद में मुझे पता चला कि उनको तो पता था कि नहीं ये सब, लेकिन मुझे नहीं पता था। मुझे लगा कि हो सकता है फर्रों में हो, क्योंकि उसने ये सब क्लास में पढ़ाया था, हेनरी फोर्ड, राइट, ये मैकडॉनल्ड्स वगैरह उसने क्लास में पढ़ाया था। तो हो सकता है फर्रों में होना चाहिए था लॉजिकली, लेकिन थे नहीं फर्रों में। अब मैं लिख रहा हूँ, मैं उछाल रहा हूँ, हेनरी फोर्ड वगैरह तो मैंने थोड़ा बहुत उछाल दिया। अब मैकडॉनल्ड्स वाला जो क्वेश्चन था उसमें मैं काफी डेस्परेट हो गया, कोई हवा नहीं थी मुझे। बिल्कुल हवा नहीं थी। मैं तो उसमें ये लिख रहा था मैकडॉनल्ड्स, मिस्टर मैकडॉनल्ड एंड हिज ब्रदर लिटरल started the McDonald's chain in 1934। मेरे को लगा यार ये बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही जाके फर्रे चेक कर ही लेता हूँ। प्रोफेसर ने ये देख लिया कि मैकडॉनल्ड एंड हिज ब्रदर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मैंने कहा चल जाके फर्रे देख ही लेता हूँ, हो सकता है कुछ मिल जाए। ठीक है, तो मैंने परमिशन ली, मैं टॉयलेट गया। ठीक है, मैं अंदर वाले टॉयलेट में गया, मैं शिट पॉट पे बैठा, फर्रे निकाले और मैंने देखे और मैं इम्प्रेस्ड। क्या अच्छे फर्रे बनाए। क्या अच्छे फर्रे बनाए यार। इसमें तो स्टार्टअप का पूरा लिखा हुआ है कि स्टार्टअप कैसे खोलना है। डिग्री छोड़ो, ये फर्रे लो और स्टार्टअप चालू करते हैं अपना। क्या, लेकिन पुणे मैंने फर्रे पलट लिए। उसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो हम यूज कर सकते थे फॉर द एग्जाम। मैंने कहा ठीक है, जो है अब ठीक है, उछाल के आ जाएंगे वापस। अब मैं जैसे ही टॉयलेट से बाहर निकला, प्रोफेसर अपने हाथ धो रहा था। मेरी फटली, ठीक है, मतलब मेरी फटली की अब क्या करूं। मैंने कहा अब क्या ही कर सकता। तो मैं बाजू वाले वॉश बेसिन में गया, मैंने टैप खोला, मैंने अपना मुंह धोया और मैं निकलने लगा। ठीक है। तभी उसकी पीछे से आवाज आती है रुको। मेरी बहुत ज्यादा फटी। ठीक है, मैंने कहा क्यों रोक रहा है भाई। मैंने कहा यस सर। वो अंदर टॉयलेट में गया और फर्रे बाहर निकाल के ले आया। ठीक है, उसने कहा ये क्या है। उसे पता था। अब तो वही तो उसने कहा ये क्या है। मेरी इतनी ज्यादा फटली कि मेरे को लग रहा था कि भाई कोई ना कोई बाथरूम इमरजेंसी हो ही जाएगी मेरे साथ जनरली। मेरे को ये भी लग रहा था अच्छा टॉयलेट में ही है। लेकिन मैं काफी डर गया, क्योंकि मतलब यार ना मैंने फर्रे बनाए थे, ना मैंने कुछ देखा, लेकिन पकड़ा तो मैं गया ना। आंसर्स भी उसमें नहीं मिले। हाँ, आंसर्स भी नहीं मिले, कोई फायदा भी नहीं, वाले पकड़ा मैं गया। फर्रे उसके हाथ में, मैं सामने उसके खड़ा हूँ। और उसी टॉयलेट से निकला होगा तू? उसी टॉयलेट से निकला था मैं। उसी टॉयलेट से मैं निकला था। उसने कहा रुको, उसी टॉयलेट के अंदर गया, फर्रे निकाल के लाया, बोला ये क्या है। मैंने कहा सर मुझे नहीं पता। ठीक है, कहते झूठ मत बोलो। तो मेरी फटी मेरी फटी हुई थी, फटे जा रही थी। तो मैंने कहा सर मैं टॉयलेट गया था। ठीक है, मैंने फर्रे दिखे मेरे को, मैं बहुत डर गया। जब मैं बाहर आया मैं आपको देख के डर गया, और इसलिए बस मैं डरा हुआ भी, मैंने कुछ नहीं किया है, ना मेरे ये फर्रे है, ना मैंने इनको यूज किया है। ठीक है, मैंने नहीं किया कुछ। फिर अचानक से उसकी टोन चेंज हो गई। वो थोड़ा सा अपने आप को लेकर थोड़ा सा वो हो गया, हैप्पी। कहता तुझे पता चला कि मैंने कैसे पकड़ा। मैंने कहा ये अचानक से शेरलॉक होम्स क्यों खेलने लग गया यार मेरे साथ। मैंने कहा नहीं सर मुझे आइडिया नहीं है कैसे पकड़ा आपने। कहते क्योंकि तू टॉयलेट गया, तू बाहर आया और तूने बिना हाथ धोए सीधा मुंह धो लिया। ठीक है, उसने ये बोला। मैंने कहा यार हद हो गई। मुझे लग रहा था मैं रंगे हाथ पकड़ा गया हूँ, मैं तो गंदे हाथ पकड़ा गया हूँ। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि उसको मेरी चीटिंग से फाइट है या मेरी हाइजीन से फाइट है, वो कहना क्या चाहता है। मैंने कहा ओके। लेकिन सर मैं उसको वापस लाया, वो उसको वापस उस टॉपिक पे लाया। लेकिन सर जेन्युइनली मैंने कुछ नहीं फर्रों में देखा है, ना ये मेरे है,
और आप चेक भी कर लो मेरी आंसर शीट, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो इन फर्रों में है। ठीक है, तो उसने फिर फर्रे पलटने शुरू किए और उसको लगा कि यार मैंने कितना लेट डाउन किया बच्चों को। वो उसके चेहरे पे मेरे को दिख रहा था कि उसको खुद दिख रहा है कि मैंने कितना लेट डाउन किया, ये फर्रे तो इतने हाई क्वालिटी मेरे क्वेश्चंस और मेरे क्वेश्चंस इतने रद्दी। वो पलट रहा है, मेरे ख्याल से फर्रे को ले गया होगा। बात नहीं है, ये क्लास नोट्स है, ये मेरे नेक्स्ट लेक्चर नोट्स है। तो उसने पलटे फर्रे, उसने कहा नहीं अच्छे है। मतलब बोला नहीं, लेकिन उसने उसकी शक्ल पे दिख रहा था कि ही वाज इंप्रेस्ड बाय द क्वालिटी ऑफ द फर्रा, और उसको पता चल रहा था कि इट इज यूजलेस क्योंकि एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं है, तो उसको वो दिख गया था। तो उसने कहा ठीक है ऐसा करो, चुपचाप यहां से सीधा निकल जाओ, मतलब एग्जाम हॉल से निकल जाओ, वहां पे सीट पे मत बैठना, कुछ और मत लिखना, बस निकल जाओ, मैं तुम्हारा पेपर करके सबमिट कर दूंगा और आई विल इग्नोर दिस। ये उसको पता था क्योंकि उसको दिख गया था कि फर्रे यूज नहीं हो रहे, तो कोई फायदा नहीं है, और वो दिल अच्छा होगा या उसको अपनी शेरलॉक होम्स बनने की खुशी थी या क्या था मेरे को पता नहीं, लेकिन उसके दिल में ये उसने मान लिया कि ठीक है इट्स फाइन, आई विल लेट हिम गो, बस एज लॉन्ग एज ही डज नॉट सिट डाउन अगेन और राइट समथिंग ऑन द पेपर। मैंने वैसे ही मेरा मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स वाला आंसर बचा था। एक ही बचा था जिसमें बाकी सब मैंने उछाल दिया था, मेरे को बस ये एक बचा था, उसमें मैं हरने ही वाला था प्रॉपर की मैकडॉनल्ड भाई ने और उसके बड़े भाई ने चेन बनाई थी। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा ओके थैंक यू सर वेरी मच, आई एम वेरी ग्रेटफुल, और मैं निकल गया। तो ऐसे ही ये किस्सा खत्म हुआ, उससे मैंने एक चीज सीखी। So this was the kissa, and hope you guys liked it, and if you want to hear more of such insider funny stories तो अखिल के लिए कमेंट कर देना, क्योंकि मैं तो ज्यादा फिर मैं और अपने किस्से सोच के आऊंगा। Bye, we'll see you next time.